क्यों, नई नई शादी हुई है क्या? श्रवण, इसकी बात में मत उलझो, इधर लेकर आओ इसे। साइन करो यहां पर। टू बी एक्यूरेट, इस प्रिंट का करेगा क्या तू? अगर मैंने मेरा पूरा बदन जला डाला तो क्या कर लेगा तू? हाँ, ये रुद्रन का पहला सिग्नेचर करके मिटाया हुआ है। जो पहला सिग्नेचर करके मिटाया है वो स्कैन करके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो ये है, और उसे ये पता चलता है कि उसका नाम प्रमोद है, जिसकी याददाश्त चली गई है। एक आदमी अपना नाम छोड़कर दूसरा साइन करता है तो वो दो ही सूरत में कर सकता है, या तो उसकी याददाश्त चली गई हो या राशि वगैरह देकर अपना नाम चेंज किया हो, और रुद्रन के पास ये दोनों कारण नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये नाम किसका है और रुद्रन इस नाम से साइन क्यों करता है। हमें इस बात का पता लगाना है। सर, ये हमें गुमराह करने की एक साजिश भी तो हो सकती है ना? सर, आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। हम लोग इस केस के पीछे 3 महीने से लगे हुए हैं। पहले आप पूरी बात तो ध्यान से सुनिए। हमने जो किया है उसी को आगे फॉलो करेंगे। अगर हमने अपने काम को बीच में रोक दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यस मिस्टर सुभाष, ये एक तरह से सही कह रहा है। अगर मिसलीडिंग भी हो तो हम इसी को फॉलो करेंगे। बट सर, किसी इंसान को ढूंढना अलग बात है, लेकिन सिग्नेचर को कैसे ढूंढेंगे? इस शहर में ही कितने प्रमोद होंगे? यहाँ तो बात पूरे देश की है सर। मैं मानता हूँ जनरली हम लोग ढूंढ नहीं सकते। हमारा मेन सेंटर है रुद्रन, उसे ही सामने रखकर जाल बिछाएंगे। उसके बर्ताव में बदलाव जरूर आया है। अचानक वो ऐसी किताबें पढ़ने लगे। वो तो स्टैनफोर्ड से कॉल है तो भी नहीं जाते थे। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तुम्हारे पापा किसी प्रमोद को जानते थे क्या? प्रमोद? तुम्हारे पापा के साथ कोई स्टडी करता होगा, स्टूडेंट कोई ऐसा? सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, आप मम्मी से पूछिए, शायद उनको पता हो। एक मिनट रुकिएगा, मैं उनको फोन देता हूँ। मैडम, आप किसी प्रमोद को जानती हैं? प्रमोद? हाँ हाँ जानती हूँ, इन्हीं के साथ तो काम करते थे। काम करते थे मतलब अब वो नहीं है क्या? हाँ, उन्होंने अब काम छोड़ दिया है। क्यों, पता है क्या? सॉरी, मुझे नहीं पता। अगर आप इंस्टीट्यूट में पूछेंगे तो शायद पता चल जाए। ओके मैम, थैंक यू। टी, कॉफी? जी नहीं चाहिए। ये रिसेंटली कंडक्ट किए गए कॉन्फ्रेंस का ब्रोशर है। ये जो लेफ्ट में खड़े हैं वो फॉरेनर सीआर नारायण है, और ये जो आर्मी ऑफिसर हाथ मिला रहे हैं ये है मिस्टर प्रमोद। चलो, आखिर एक तो क्लू मिला। सर, कुछ चाय वगैरह मंगाइए हमारे लिए। सर, अभी ये इसी एड्रेस पर होगी या एड्रेस चेंज किया होगा? आपको पता नहीं क्या? इनको मरे हुए 6 महीने बीत चुके। कैसे मर गए? नेचुरल डेथ था। ठीक है, उनकी फैमिली में कोई है क्या? कोई और तो नहीं है। उनकी वाइफ है, कुछ महीने पहले वो एक कुएं में बेहोश पड़ी मिली थी, और अभी वो कोमा में है। कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। सर, हमारी कंडीशन उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर प्रमोद का कोई क्लोज फ्रेंड है जिससे हम बात कर सकें? एक मिस्टर वेला वेदम है, ऊपर साइंस लैब में जाएंगे तो वो मिल जाएंगे। आप जाइए, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक्स। Welcome to India's #1 state-of-the-art neuroscience laboratory. हाय सर। हाय। इंस्पेक्टर कुमार। मरने के बाद भी परेशान कर रहा है क्या? वो मेरे से 2 साल सीनियर था, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार था। सर, प्रमोद नारायण जी के यहाँ काम करते थे क्या? ऑफ कोर्स, हम उनके नीचे ही काम करते हैं, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रमोद उससे बहुत जलता था क्योंकि वो खुद को उस पोस्ट के लायक समझता था, लेकिन किसी तरह पॉलिटिशियंस के जुगाड़ से नारायण डायरेक्टर बन गया। लगता है ये बहुत ही बड़े किताबी कीड़े हैं। बियर? नहीं सर। हियर। थैंक यू सर। क्या यार? प्रमोद को नारायण के इस पोस्ट पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था।
सर क्या सचमुच डॉक्टर प्रमोद नारायण जी से ज्यादा इंटेलिजेंट थे? बिल्कुल, उनके आसपास तक भी कोई नहीं पहुंच सकता था। ही इज अ विजार्ड। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट थे और ये कंप्लीट करके यूएसए में न्यूरो साइंस में डॉक्टरेट किया। फिर यहाँ आकर उन्होंने आयुर्वेद सीखा, उसके बाद नैनो मेडिकल ज्वाइन किया जहाँ वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे। 50 साल की उम्र में न्यूरो साइंस में बेस्ट और पहले नंबर पर आए थे वो। सर उनके रिसर्च के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये बहुत सीक्रेट है मिस्टर कुमार। नारायण के पोस्ट पर कौन आने वाला है ये बात किसी को नहीं पता थी। उसे रिवील करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। क्या सर, पुलिस को भी नहीं बता सकते क्या? ये सेंटर का मामला है। आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, किसी मिलिट्री सीक्रेट से कम सेंसिटिव नहीं है। सर इस केस में बहुत सारी उलझने हैं जिन्हें सुलझाने में हम खुद उलझ चुके हैं। एक लीड थे डॉक्टर प्रमोद जो अब जिंदा नहीं है। दिन ब दिन हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब अगर कोई राइट क्लू नहीं मिला तो लगता है हम मेंटल हो जाएंगे। व्हाट आर यू सेइंग? आप कह रहे हैं प्रमोद का किसी ने खून कर दिया? नहीं सर। तो फिर प्रमोद ने किसी का खून कर दिया? सर इस केस के बारे में आपको स्ट्रेट बताता हूँ, अगर कोई स्ट्राइक हो तो मुझे बताना। हाँ। आज से करीब 6 महीने पहले देवी नाम की एक औरत मणिपतम गांव में उसका खून हुआ था। जिसने खून किया था उसका नाम था दीना। वो एक जिम ट्रेनर है। सही बोल रहे हो, ये तो मुझे भी याद है। दीना प्रमोद का ट्रेनर था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। आप क्या कह रहे हो सर? दीना प्रमोद जी का जिम ट्रेनर था? हाँ यही कहा। जितनी उम्मीद कर रहा था ये उससे ज्यादा ही मिल रहा है। कैसे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी तरह से प्रमोद इसमें इन्वॉल्व है। 5 खून हुए हैं। उसमें जो कुछ भी मिला है उसका पैटर्न आपको बता देता हूँ। एक इंसान की मनस्थिति और उसके बर्ताव में बदलाव जो नॉर्मल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ज्यादातर अपनी साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर उसको पानी भी पीना हो तो वो ग्लास को किसी टिश्यू पेपर से उठाते हैं। और स्मोक भी करते हैं तो वो ब्लैक कलर की सिगरेट से। इस तरह के कैरेक्टर के लोग फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे चेंज होते पता नहीं है, लेकिन जैसे इनमें चेंज आता है तो ये मर जाते हैं। और वो ये खून पुलिस से बचने के लिए नहीं करते हैं और कोई मामूली सा क्लू देकर ही करते हैं। और काफी मुश्किलों के बाद अगर हम खूनी तक पहुंच भी जाते हैं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक के जाने के बाद दूसरा आ जाता है। जैसा कि अभी अभी सर ने कहा कि एक के बाद दूसरे के शरीर में भूत उतर गया। अभी जो खून हुआ है उससे अलग नारायण का खून एक मोटिव के हिसाब से किया गया है, क्योंकि उनका खून करते समय ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया है। इस केस से प्रमोद का क्या संबंध है? बहुत सिंपल है सर। देखिए लास्ट टाइम हमने खूनी को पकड़ा तो उसने प्रमोद के नाम की साइन की और उसके बाद उसे मिटाकर अपनी साइन की। जेंटलमैन, आपका केस और प्रमोद का केस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने अधिकारों को नज़रअंदाज करके वो रिसर्च आप लोगों के सामने रख दूं। ये बात मीडिया और पब्लिक को पता चली तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। प्रोजेक्ट है मायावन। प्रमोद इसी पर रिसर्च कर रहा था। एक इंसान दूसरे की कॉपी कैसे कर सकता है, इसी टेक्नोलॉजी पे प्रमोद रिसर्च कर रहा था। आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? उदाहरण के लिए, आप कौन हैं? सर आप कौन हैं? कुमार। देखिए, अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? आप अपना नाम बताते हैं ना। और ये कैसे होता है? ये नाम आपके माँ बाप ने रखा है और आपसे जुड़े हुए सारे लोग आपको इसी नाम से पुकारते हैं। ये सब आपने अपने दिमाग में सेव करके रखा है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो यादाश्त है ना, दरअसल यही आप हैं। सबके लिए जान एक ही है, लेकिन यादाश्त अलग अलग होती है। आपकी जो यादाश्त है वो आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रही है और मेरी जो यादाश्त है उसने मुझे रिसर्च करने के लिए यहाँ बिठाया है। अब इसके बाद की बात ध्यान से सुनिए। अगर हम आपके दिमाग की कॉपी लेकर बाहर आते हैं तो इसका मतलब आपकी कॉपी बनाते हैं। आपकी यादाश्त यानी आपकी जो मेमोरी है, अगर उसे बायोलॉजिकल टर्मों में बताया जाए तो दिमाग के अंदर जो रसायन है वो अलग अलग तरीके के होते हैं और इन सभी को जोड़ने का जो तरीका है उसे न्यूरोलॉजी साइंस कहते हैं।